तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ा अटैक किया। नाम सुनिए, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3 केंद्र थे जिसको निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए जानकारी भी दी है। एक्सपर्ट जो पोस्ट उन्होंने किया वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। और अमेरिका का ये बड़ा अटैक है। 3 परमाणु इसमें शामिल है जिस पर बड़ा अटैक किया गया। उसके बाद एक्स पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। और दुनिया में कोई और सेना ऐसी नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में शांति होगी या ईरान अब अमेरिका के किसी बेस पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर और ज्यादा अटैक करेंगे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, धुआं धुआं आपको नजर आएगा। और ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर ये बड़ा हमला किया। 3 परमाणु ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि कोई भी सेना दुनिया की ऐसा नहीं कर सकती थी जो कि अमेरिका की सेना ने कर दिखाया है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। अब वो लोकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां हुआ है। 3 जगह हैं वो। एक तो फोर्डो परमाणु केंद्र जिसकी चर्चा हम आप पिछले 10 दिनों से कर रहे थे। दूसरा जगह नतांज परमाणु केंद्र, इसकी भी चर्चा हम आप कर रहे थे। यहीं पर तो ईरान न्यूक्लियर बना रहा था। और तीसरी जगह है इस्फहान परमाणु केंद्र। इन्हीं 3 जगहों पर फोर्डो, इस्फहान और नतांज यूएस ने इस पर सीधा अटैक कर दिया है और इस पूरे साइट को खत्म कर दिया है। ये 3 लोकेशन पहले से लगातार तैयारी चल रही थी और अमेरिका अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आप देखेंगे ईरान को घेरते हुए बाकी कई लोकेशंस हैं जहां पर अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे हैं और उसको टारगेट करके, यूं कहिए कि टारगेट एकदम लॉक करके ईरान कुछ ना कर पाए। और ये तीनों लोकेशंस को, फोर्डो को, इस्फहान को और नतांज को खत्म कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं तीनों जगहों पर ईरान में अमेरिका ने हमला किया है। फोर्डो परमाणु केंद्र, इस्फहान परमाणु केंद्र और नतांज परमाणु केंद्र, ये ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट हैं और अमेरिका ने इसको मार गिराया है। आखिरकार वो हो गया जिसका डर था। अमेरिका ने डायरेक्ट एंट्री ली, डायरेक्ट इन तीनों जगहों को मार दिया। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर 30 टन विस्फोटक गिराए हैं और इसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले। फोर्डो परमाणु केंद्र पर 30 टन विस्फोटक गिराए गए। नतांज, इस्फहान परमाणु स्थलों पर भी एक बड़ा हमला किया है। इससे पहले विवेक आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे, नक्शा दिखा रहे थे कि कहां पर वो केंद्र थे और कैसा अटैक, कितना भीषण अटैक अमेरिका की सेना ने किया है। और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। और देखिए यहाँ पर आपको नजर भी आएगा अमेरिका का ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी लिखी है। सोशल मीडिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें बताया गया है कि ये तीनों केंद्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा। क्या ईरान चुप बैठ जाएगा या फिर वो अमेरिका की किसी बेस पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों तरफ से ही ईरान बुरी तरह से घिर सकता है। बिल्कुल महिमा, दोनों तरफ से ईरान बुरी तरह से घिर सकता है। अगर कोई देश इनके सहयोग में आता है तो जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। अगर कोई दूसरा देश, मतलब इसमें जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो यूएस, इजराइल और ईरान की है, जो जंग चल रही है। बाहर से तो बयान आ रहे हैं, जैसे रशिया का आया है बयान, चाइना का बयान आया है, लेकिन अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर वो भी आ जाता है तो यूं समझिए कि 2025 इतना खराब साल रहेगा कि हम उसमें न्यूक्लियर वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 3 है, अब हो सकता है बन जाए। पीछे एक और बड़ी अपडेट आ रही है। ईरान पर अटैक के बाद ट्रंप का एक और पोस्ट सामने आया है। विजय के रूप में अमेरिकी ध्वज पोस्ट किया है उन्होंने कि हम जीत गए हैं। 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका की बमबारी हुई है। बड़ी अपडेट है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप अपनी विजय गाथा दुनिया को बताना चाहते हैं। वैसे भी वो
पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरना चाहते हैं। जैसा हमने आपको दिखाया है पहले भी, उसके बयान से पता चलता है, उनके बयान से, कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हैं। तो भाई अपनी पब्लिसिटी वो खुद करते हैं। बहुत जिम्मेदारी वाला काम है अपनी बात को दुनिया के सामने रखना और अपने बारे में ही खुद को बताना, पूरी दुनिया को बताना। वही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और तस्वीर देख लीजिए, उन्होंने अमेरिकी ध्वज पोस्ट किया है, बता रहे हैं कि हम जीत गए, हमने जो सोचा वो कर दिया, ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अटैक की तस्वीर। उससे पहले आपको पोस्ट जो उन्होंने किया था आपने देखा, सल्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद इमोजी भी वहां पर लगाया हुआ है, अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, तो वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी खबर, बमबारी के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने बात की, ईरानी परमाणु केंद्र पर हमले की बात की है। दोनों नेताओं ने बात की। बमबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बात की है फोन पर। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई थी और यूक्रेन को सहायता दे रहा था अमेरिका, उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो वो कहते हैं कि यूक्रेन ने कभी शुक्रिया तक नहीं कहा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज इजराइल के पीएम, इजराइल की जनता धन्यवाद कर रही होगी कि आपने हमारी मदद की। बिल्कुल धन्यवाद कर रही होगी। और एक तरह से जैसे खबरें आ रही थी महिमा, इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका बहुत पहले से इनके पीछे लगा हुआ था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और ये दोनों का मिला जुला ऑपरेशन था। हालांकि सामने इजराइल बिल्कुल फ्रंट पर लड़ रहा था, अमेरिका सपोर्ट में आ रहा था। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। ईरान पर हमले से पहले इजराइल को जानकारी दी गई। अमेरिका ने अटैक करने से पहले जानकारी दे दी थी। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। जैसा कि हम अब आपको बता रहे थे कि ये पहले सामने से इजराइल लड़ रहा था, लेकिन अमेरिका बहुत पहले से ही था इस पूरे खेल में। और अब वही खबर निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका कैसे था। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि हमले से पहले जानकारी भी दे दी गई थी। बड़ी अपडेट, ईरान पर हमले से पहले जानकारी दे दी गई थी, अब ये बात भी सामने आ रही है। मतलब ये टोटल फेलियर है। एक तरह से बताया भी जा रहा है पूरी दुनिया को कि वो अपने आप को नहीं बचा पाया। ईरान पर हमले से पहले इजराइल को जानकारी दे दी गई। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दे दी है, बड़ा बयान दे दिया कि ईरान तुरंत शांति स्थापित करे, नहीं तो शांति अगर नहीं की तो दोबारा से अटैक करेंगे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अभी भी नहीं रुक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान अभी शांत नहीं हुआ, चुप नहीं हुआ, अपने अटैक्स कम नहीं किए, तो फिर आगे और ज्यादा विध्वंसक तबाही ईरान के अलग अलग ठिकानों की हो सकती है। यानी कि आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ पोस्ट किया था कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस। अगर शांति नहीं होती है तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा शांति नहीं तो दोबारा अटैक करेंगे। बिल्कुल, और वही वो बता रहे हैं, सीधे सीधे धमका रहे हैं कि अगर नहीं रुके, कुछ भी उल्टा सीधा किया तो और बड़ा अटैक करेंगे। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी अपडेट ये, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में संबोधित करेंगे, ईरान पर हमले की जानकारी भी देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे कुछ देर में और ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बारे में बताएंगे। कई राज इसमें खुलकर सामने आएंगे जब ट्रंप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया है। हमले के बाद अब ट्रंप लगातार एक्स पर पोस्ट तो कर रहे थे और अब सामने आने वाले हैं, सामने आकर वो इस बात की जानकारी देंगे। बड़ी अपडेट है, थोड़ी देर में ट्रंप संबोधित करेंगे। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले विवेक हम कर रहे थे कि अमेरिका की जनता, अमेरिका के नेता, पीएम सभी लोग धन्यवाद कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप का। और अब आपको दिखा रहे हैं पोस्ट पूर्व रक्षा मंत्री का। डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया है, वो भी तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। और यहाँ पर इजराइल का झंडा, अमेरिका का, और बीच में सैल्यूट का इमोजी भी सामने नजर आ रहा है।